हमारे सामने टॉपिक है इको एंड कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इको। अब इको क्या है? रिपीटेड साउंड इज कॉल्ड सिंपली इको, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड सिंपली एन इको। यानी जब भी साउंड रिफ्लेक्ट करता है तो उसे हम सुन पाते हैं और वही क्या कहलाता है? इको कहलाता है। जैसे अगर आप कहीं भी कुछ बोल रहे होते हैं तो साउंड रिफ्लेक्ट करके पुनः आपको सुनाई पड़ता है, वही क्या है? इको है। यानी अगर उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड साउंड सिंपली एंड इको। जब भी साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है उसे ही हम क्या बोलेंगे? इको बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि एक ये वाल है जो रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा। यहाँ एक हॉर्न है जिससे अगर साउंड प्रोड्यूस होगा तो साउंड वाल से टकराएगा और रिटर्न हो जाएगा, और जो आप साउंड सुनेंगे वही क्या कहलाएगा? इको कहलाएगा। जैसे आप कुछ बोलते हैं, जैसे आपका रूम खाली होता है, उस स्थिति में आप कुछ बोलते हैं तो आपको अपना ही साउंड सुनाई पड़ता है। या किसी फिल्मों में आप देखते हैं जब कोई विलेन या कोई एक्टर या एक्ट्रेस किसी हील पे खड़ा होके चिल्लाता है तो उधर से उसका वही साउंड सुनाई पड़ता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? इको बोलेंगे। यानी जब भी कोई हिल स्टेशन हो या कहीं भी जहाँ पे रिफ्लेक्टर हो या क्लिफ हो, पहाड़ की चोटी हो, अगर कोई वहाँ पे खड़ा होके कुछ भी बोले तो पुनः वही साउंड उसको सुनाई पड़ता है, फिर दोबारा वही साउंड वह सुनता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। इको इज रिफ्लेक्टेड साउंड। तो ये तो आप समझ गए कि इको क्या है। इको एक रिफ्लेक्टेड साउंड है जो पुनः हम दोबारा सुन पाते हैं। लेकिन आखिर में ये जो रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो कितना डिस्टेंस पे ये रिफ्लेक्टर होना चाहिए ताकि ये ऑब्जर्वर आसानी से साउंड को सुन पाए और क्लियर सुन पाए? ये रिफ्लेक्टर कितना दूर पे होना चाहिए? जैसे अगर आप रूम दिवाली के समय साफ करते हैं तो रूम खाली होता है, उस स्थिति में आप कुछ बोलते हैं तो आप ही का साउंड आपको सुनाई पड़ता है, लेकिन स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन कितना दूर तक अगर रहता दीवार, आपका रूम कितना बड़ा होता कि आप इको को स्पष्ट सुन पाते? यही कैलकुलेशन करना है। यानी मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, जितना दूर तक आप अपने साउंड एनर्जी को भेज सको, लेकिन मिनिमम कितना होगा कि हम इको को स्पष्ट सुन पाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले टाइम हमको जानना जरूरी होगा कि टाइम क्या लेंगे। तो सबसे पहले टाइम इक्वल टू 1/10 सेकेंड। अब 1/10 सेकेंड क्यों? अब 1/10 सेकेंड क्यों? क्योंकि जब भी कोई हम साउंड सुनते हैं तो हमारे कान में उसका प्रभाव 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। यानी इसको अगर लिखें तो 0.1 सेकेंड तक उसका प्रभाव कान में बना रहता है। तो इसके बाद ही कोई आएगा तभी तो हम सुन पाएंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। अब स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस या 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम किसी पे भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन एवरेज रूम टेम्परेचर जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हम 20 डिग्री सेल्सियस पे ही निकालेंगे। आप यहाँ भी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी निकालिएगा तो भी का वैल्यू आपको 332 मीटर पर सेकंड लेना होगा। यानी स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड लेंगे, लेकिन कंडीशन है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तब अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे बनाते हैं तो स्पीड इतना लेना होगा, तो हम 20 पे कैलकुलेट करेंगे। अब डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का वैल्यू क्या है? 344 इंटू 0.1
यानी 34.4 मीटर। अब ये एक बार साउंड गया है, अब फिर आया है, दोनों तरफ का, ये दोनों तरफ का हो गया, एक बार गया आया, दोनों तरफ का डिस्टेंस हो गया 34.4 मीटर। रिफ्लेक्टर का डिस्टेंस कितना होगा? रिफ्लेक्टर डिस्टेंस इक्वल टू, अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक साइड गया है एक साइड फिर आया है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 17.2 मीटर एग्जैक्ट होगा। यानी रिफ्लेक्टर 17.2 मीटर हमसे दूर रहे मिनिमम, तो हम इको को स्पष्ट सुन पाएंगे। यानी रिफ्लेक्टर का डिस्टेंस हो जाएगा 17.2 मीटर। अगर इस पे हम बनाते हैं, अगर इस पे सॉल्व करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका 16.6 मीटर, 16.6 मीटर। तो दोनों आंसर सही है, 17.2 मीटर भी सही है, लेकिन कंडीशन है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तब। मिनिमम डिस्टेंस इको का होता है सुनने का 17.2, लेकिन 0 डिग्री अगर सेल्सियस होता है तब कितना हो जाएगा? 16.6 मीटर। दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कंडीशन याद रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे इको सुनने का मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा 16.6 मीटर। यानी रिफ्लेक्टर कितना दूर होना चाहिए? 16.6 मीटर। और यहां पे अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तब रिफ्लेक्टर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझे हैं। इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए, जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।